सीता जी के और भरत जी के नाम में और मांडवी के नाम में नामों का तक यहाँ पर योग है। लक्ष्मण जी के नाम में 3.5, मैया उर्मिला के नाम में भी 3.5, श्री शत्रुघ्न महाराज के 4, मैया श्रुत कीर्ति के भी 4। जहां पर नामों का तक इतना संयोग सुंदर, तो वहां पर गुणों का तो वैसे ही सुंदर होगा। हम और आप आज के समय विवाह करते हैं तो संयोग तो देखते ही नहीं है, केवल एक ही चीज का संयोग, काय का? संपत्ति का। संपत्ति में हमारे लेवल का हमसे और बढ़कर होना चाहिए, और चाहे किसी का संयोग हो या ना हो। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी MA BA पढ़ी लिखी और लड़की का विवाह कर दिया ऊंटा टेक के साथ। लड़की ससुराल में पहुंची, पतिदेव उसके खेती में काम करते थे। बेटी नई नई थी, ससुराल में बैठ करके श्रृंगार कर रही थी। बैठ करके ससुराल में श्रृंगार कर रही थी। घर में छोटा सा देवर था। देवर आ गया, भाभी भाभी करके पास में बैठ गए। भाभी जी ने निकाली फेयर लवली। भाभी ने जैसे ही क्रीम निकाली तो देवर ने भी हाथ आगे कर दिया कि भाभी हमें भी। अब उस बेचारे ने पहले तो कभी देखी नहीं थी। जैसे ही देवर ने हाथ को आगे किया तो भाभी ने तुरंत निकाल के रख दी। अब वो बेचारा, उसने पहले कभी देखी नहीं, उसने क्रीम को लिया और चट कर गया। भाभी को बड़ा क्रोध आया। लड़की ने कान में लगाया खींच के। लड़का रोता हुआ भैया के पास पहुंचे। भैया खेतों पर काम करेगा। बोले भैया भाभी ने हमें मारा है। अब भैया जिसके भाई पर हाथ उठा दिया हो तो कौन सहन कर लेगा? भाई खेतों पर काम कर रहा था, और तुम्हें पता है जो इंसान खेतों पर और गर्मी के महीने में काम करेगा तो उसके माइंड पर गर्मी तो वैसे ही चढ़ी होगी। भाई दूर से दौड़ता हुआ चला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे भाई पर हाथ उठा दिया। लड़की ने कहा अगर लौट कर जवाब दिया तो पड़ेगी बहुत, बात से अच्छा है कि झुक जाए। लड़की ने हाथ जोड़ लिए। बोले पहले मेरी बात तो सुन लो, मारना तब, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो वहीं से। पति ने कहा क्या सुन ले? लड़की बोली बिना सबूत के नहीं मानेगा। लड़की दौड़ कर गई, क्रीम लेकर आई। देखो देखो ये देखो। हाँ क्या देखो? देखो ये हमने इन्हें दी थी। ऐसे हाथ को उसने निकाल के दिखाई कि देखो हमने इन्हें दी थी और इन्होंने वो चट कर ली। लड़के ने अपने भाई के खींच कर दूसरा कान पर लगाया और बोला क्यों नहीं, रोटी से चिपट के नहीं खा सकता था? अब बताओ महाराज, ऐसा सही है। लड़की ने सिर को पटका। बोले विधाता एक तो शेर तो दूसरा सवा शेर। ऐसा योग मत देखिए। योग योग्यता का भी होना चाहिए। श्री राम जी और जानकी मैया का बड़ा सुंदर संयोग है। बड़े सुंदर भाव से विवाह संपन्न हुआ। विस्तार से वर्णन किया जाए तो राम कथा आप सभी को पता है बहुत विस्तार से है। अगर कभी विस्तार से राम कथा को सुनना चाहो तो राम कथा ही करवाना। 9 दिन की जो राम कथा होती है, राम कथा का जो विधान है 9 दिवस का, तो केवल राम कथा ही करवाना। अभी तो कृष्ण कथा में थोड़ा ही वर्णन आया है, नवम स्कंद, इसीलिए केवल थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे। ये ना कहे कि ये बात छोड़ दी या वो बात छोड़ दी। विवाह हुआ। मैया ने बड़े सुंदर भाव से अपनी बेटियों को विदा किया। और जिस समय बेटी को विदा किया तो मैया ने एक सुंदर संकेत दिया। मैया ने अपनी जानकी जी को संकेत दिया और कहा बेटी ससुराल जा तो रही हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। क्या? महाराज जनक की आंखों में आंसू थे। सीता जी की तरफ देखा। मैया ने सीता से कहा बेटी